हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपना जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक की जो चीज़ें आपने सीखी, चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक जो भी चीज़ें आपने सीखी, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक बिजनेस के तौर पे मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 5 से और चैप्टर 10 तक। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आज जो समझाने जा रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकल बिजनेस है और बहुत सॉलिड फॉर्मूला है, जिससे आपको आसानी से ये 10 स्टेप अपने बिजनेस में कैसे फॉलो करने हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ऑलरेडी रिटेल बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे सपोज आप हो या मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि सपोज मैं एक रिटेल बिजनेस की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अपने कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर अगर किसी को मैंने मानना है तो मैं एक ले लेता हूँ कि भाई चलो हम अमेज़ोन को ले लेते हैं। अब अमेज़ोन ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ा बिजनेस है, वो बहुत हाई लेवल का है, ग्लोबल लेवल का है। बट आपको कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई चीज़ तो अपने पास रखनी पड़ेगी ना, जिससे आप ये जान पाओगे कि भाई मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या कितना बुरा कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक पैरामीटर सेट किया कि जिस तरीके से अमेज़ोन ने रिटेल बिजनेस इतना बड़ा किया, मैं भी कुछ उसी तरीके से प्लान कर रहा हूँ। ऐसे इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को नज़र में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब तक आपके सामने कॉम्पिटिटर नहीं होगा, जब तक आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी नहीं होगा, तो आप लड़ाई किससे करोगे, आप जीतोगे किससे, आप हारोगे किससे, फिर तो आप कुछ नहीं हो ना, नथिंग हो। आपने हर गेम में देखा होगा, हर स्पोर्ट्स में देखा होगा और हर जगह देखा होगा कि कंपटीशन की भरमार है। आज अगर मान लो क्रिकेट की बात करें तो एक दूसरी टीमें आपस में भिड़ती है और एक हारती है, एक जीतती है। आज पुलिस की भर्ती करने बच्चे जो जाते हैं, उसमें भी एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड डिस्टेंस को कवर करना होता है, पार करना होता है, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है कि भाई ये बंदा, वो पैरामीटर्स ऑलरेडी उन्होंने सेट किए हुए हैं, चाहे वो हाइट का पैरामीटर हो, चाहे वो लॉन्ग जंप का पैरामीटर्स हो। इसी तरीके से बिजनेस में भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स होते हैं कि भाई आपके कंपटीशन में कौन है, आपके कंपटीशन में कौन है और आप किसको बीट करने जा रहे हो या किसको हराने जा रहे हो या किससे जीतने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। हम मान लेते हैं कि रिटेल से, अमेज़ोन से बड़ा रिटेल बिजनेस किसी ने नहीं किया वर्ल्ड वाइड। तो अब हम रिटेल बिजनेस में कदम जमाने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम एग्जांपल भी ले लेते हैं कि भाई हमने अमेज़ोन की तरह बहुत बड़े लेवल का एक रिटेल बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको रिटेल बिजनेस में ही उतरना है। ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि हमको किस आइडल मार्केट को चूज़ करना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग को करना है या होटल्स मैनेजमेंट में जाना है या हमको किसी बैंकिंग लाइन में जाना है, ट्रांसपोर्ट लाइन में जाना है। वो होता है ना कि भाई एक बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है या आइडिया मान लो या कुछ भी मान लो कि आपका जो सेगमेंटेशन है वो किस तरह का है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, रिटेल। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम, सबसे पहले हमने आइडल मार्केट को चूज करना है। तो आइडल मार्केट ऑलरेडी चूज हो चुका है, रिटेल बिजनेस। पैरामीटर सेट हो चुके हैं कि अमेज़ोन की तरह ही हमें एक बड़े लेवल का एक अच्छा खासा बिजनेस करना है। यहाँ तक ये चीज़ें सेट हो गई। अब मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन में ऑलरेडी जो बच्चे स्टार्टअप करते हैं या बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, उनके पास फंड का सबसे ज़्यादा इशू आता है, पैसे का सबसे ज़्यादा इशू आता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं बात करूं अमेज़ोन की, तो अमेज़ोन बहुत बड़े लेवल की कंपनी है और आप ऑलरेडी अभी स्टार्ट करने वाले हो। तो आप अपने मार्केट सेगमेंटेशन को सीमित रखें और कम प्रोडक्ट या कम सर्विसेज के साथ शुरू करें। जैसे मान लो सपोज मैं अगर बात करूं तो मैं अभी 5 प्रोडक्ट उठा लेता हूं। सबसे पहले मैं मेल फीमेल के कपड़े उठा लेता हूं कि भाई 2 चीज़ें तो ये रहेगी, मेल और फीमेल्स।
और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, 4-5 चीज़ें वो भी ऐड ऑन कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी अपना मार्केट सेगमेंट कर लिया और हमने अपने प्रोडक्ट और अपनी जो भी हम देने वाले हैं वो भी डिसाइड कर ली। अब हमारी जो है हमें 2 चीज़ों की क्लैरिटी होगी, मार्केट कौन सा होगा और मार्केट में प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे। जो हमारी अपनी दुकान होगी या अपना काम होगा उसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। तो प्रोडक्ट में मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, मैं एक बच्चों की चीज़ें रख लेता हूँ, कुछ मेल फीमेल्स के कपड़े रख लेता हूँ और कुछ और 2-4 चीज़ें उसमें रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एंड यूज़र प्रोफाइल, है ना, एक एंड यूज़र प्रोफाइल के हमारे जो यूज़र्स होंगे वो कौन होंगे। तो मैं बता देता हूँ, हम जो रिटेल का बिजनेस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक हाई लेवल का और बड़े लेवल का। ठीक है, तो हमारे जो यूज़र्स होंगे वो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज हमें रिटेल का बिजनेस करना है, हमने ऑलरेडी रिटेल का बिजनेस शुरू कर दिया है। अब मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही है तो मैं उसको भी थोड़ा सा बता दूँ। सपोज मान लो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हम मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, उनको क्या होता है, शाम को शॉपिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? शॉपिंग करनी होती है। अब शॉपिंग करने का जो टाइम होता है ना वो मतलब उनको क्या होता है कि भाई उन्होंने ड्यूटी ख़त्म की और फिर उसके बाद वो शॉपिंग करने निकले। तो यहाँ कुछ बंदों की प्रॉब्लम्स जो होती है वो प्रॉब्लम्स होती है कि भाई उनके वो ऑटो से जाते हैं या ऑटो या बस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उनके लिए पहले वो कंपनी से निकलेंगे, फिर ऑटो का वेट करेंगे, फिर ऑटो में बैठेंगे, फिर मार्केट जाएंगे, फिर मार्केट में जाने के बाद वहाँ से सामान या जो चीज़ उनको परचेज़ करनी है वो परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा यूज़र्स होगा, जो हमारा एंड यूज़र्स होगा, हम उसके लिए क्या प्रोफाइल बनाते हैं, उसकी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एंड यूज़र की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तभी हम एंड यूज़र की प्रोफाइल बना पाएंगे। अब कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने जा रहे हैं रिटेल बिजनेस में, थोड़ा इसको समझते हैं। हमने क्या किया कि चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉई है, जो भी एम्प्लॉई है, उनको क्या करते हैं, उनको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? पिकअप एंड ड्रॉप। विद एग्जांपल हमने एक जगह, एक छोटी सी जगह ली, जैसे मान लो भाई 200 गज या 300 गज में एक अपना छोटा सा रिटेल आउटलेट्स ओपन किया। उसमें कुछ फीमेल्स के कपड़े हैं, कुछ मेल्स के कपड़े हैं, कुछ बच्चों के कपड़े हैं, कुछ और भी 2-4 चीज़ें हमने रख दी, जैसे खिलौने रख दिए बच्चों के लिए या जो भी हमने रखना था वो उसमें सेट कर दिया। अब एम्प्लॉयज़ को सपोज मान लो कोई अपने कपड़े लेने हैं, है ना, आजकल सबसे ज़्यादा क्रेज़ इसी चीज़ों का होता है, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, इन चीज़ों का क्रेज़ होता है। तो सपोज मान लो किसी को कपड़े लेने हैं, अब वो कपड़े लेने कहाँ जाएगा, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी पिकअप और ड्रॉप की सर्विस कर दी। आपने क्या करना है, आपने कंपनी में जाके ये बताना है कि भाई हमारे पास हमने एक रिटेल बिजनेस शुरू किया है और इस रिटेल बिजनेस में हम आपको पिकअप और ड्रॉप की जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यानी कि आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी हो, नोएडा में आपने शुरू किया है तो नोएडा के बंदों को आप टारगेट करोगे, आपने अगर गुड़गांव में शुरू किया है तो गुड़गांव के बंदों को टारगेट करोगे, आपने दिल्ली में शुरू किया है तो दिल्ली के बंदों को टारगेट करोगे। ऐसे ही टारगेट करोगे ना उसी लोकेशन में, जो मैंने बताया था आपको कि भाई आइडल मार्केट जो है आपका, जो भी आइडल मार्केट होगा तो उसी आइडल मार्केट में आपको इन लोगों तक जाना है और इन लोगों से बात करनी है। पिकअप ड्रॉप की सर्विस अगर मैं बात करूं तो ना ही कोई मॉल दे रहा है और ना ही कोई ऐसा रिटेल का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो पिकअप और उसकी सर्विस दे रहा हो। अभी तक आप देख लेना, लोग खुद मार्केट जाते हैं, परचेज करते हैं और लेके आते हैं। ठीक है, अगर उनको ये फैसिलिटी मिले कि भाई आप सिर्फ फ़ोन करो, हमारा एक बंदा आएगा, आपको बैठाएगा। अब वो बाइक से आए या गाड़ी से आए, जितने भी कस्टमर्स होंगे, या हो सकता है बस लेके भी आज जाना पड़े आपको, कि सपोज मान लो कोई सोसाइटी है, वहाँ पे आपने एडवर्टाइजिंग की अपने रिटेल बिजनेस की और सोसाइटी में 20 लेडीज़ें या 50 लेडीज़ें या 15-20 लोग इकट्ठे हुए कि चलो भाई शॉपिंग करने चल रहे हैं और उस कंपनी ने ये नया काम शुरू किया है, वहाँ पे शॉपिंग करने चलते हैं, उनकी बस आ जाएगी, फ़ोन कर देंगे। ठीक है, अब बंदों ने फ़ोन किया, आपकी बस वहाँ पे पहुँच गई, आपके कस्टमर्स उसमें बैठे और आपके जो आउटलेट्स है, जो आपकी दुकान है, जो आपका शोरूम है, वहाँ पे उन्होंने उसको उतार दिया।
अब बंदे आपके शोरूम में घुसे, आपका जो भी शोरूम है या जो भी दुकान है वहाँ पे घुसे, वहाँ उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें देखी और उनको अच्छा लगा कि भाई ये चीज़ हमारे काम की थी, तो उन्होंने वहाँ पे गए, वहाँ से शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद फिर उसके बाद वो बस में बैठे और फिर आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो इसको पिकअप एंड ड्रॉप में लेके जा सकते हो, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब हम बिजनेस को समझते हैं, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अमेज़ोन ने क्या है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया उनके मोबाइल में, तो कस्टमर घर बैठे ही बैठे अपना सामान देख सकता है, ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको उल्टा करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के घर पे चले जाओ, उनको लेने, उनको बिठाओ और लेके अपनी दुकान पे आ जाओ। समझ रहे हो आप कि भाई आपको क्या करते हैं, आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज है, A to Z कुछ भी हो सकता है, आपको क्या करना है, आपको कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट करना, क्योंकि आपका जो है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग से भी उब चुके होते हैं, उन्हें घूमने का शौक होता है, उन्हें थोड़ा मौज मस्ती करने का शौक होता है ना, मार्केट में जाने का। तो यहाँ पे कुछ एक अलग ही इन्वायरमेंट बनेगा कि चलो भाई शॉपिंग करने चले। जैसे लेडीज़ें दिन में खाली होती है, अब उनको शॉपिंग करने जाना हो तो वो पहले घर से निकलेगी, फिर जाके ऑटो पकड़ेगी, फिर ऑटो पकड़ने के बाद वो मार्केट में जाएगी, फिर मार्केट से सारी चीज़ें परचेज करके घर पे लाएगी। तो उसमें जो होता है ना, ये एक बर्निंग प्रॉब्लम्स है, तो इसी का ही सोल्यूशन हम इस रिटेल बिजनेस में देने वाले हैं। समझ गए? अब इसमें क्या होता है, आप उसको कुछ नहीं करना, ना एम्प्लॉय को कुछ करना है, ना हाउसवाइफ को कुछ करना है, ना बच्चों को कुछ करना है। उनको क्या करना है, सिर्फ आपका नंबर डालना है कि जी आप कंफर्मेशन लोगे कि बेटा क्या परचेज़ करना है, तो वो बताएगा कि सर हमारे पास हमें पैंट शर्ट परचेज़ करनी है, कपड़े परचेज़ करने हैं या खिलौने परचेज़ करने हैं, जो भी आपने रखा हुआ है सामान, है ना, जो भी आपने रखा है उसी से रिलेटेड ही आपको यूज़र बनाने हैं, उसी से रिलेटेड ही यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे पास अभी ये आइटम है। धीरे धीरे आप इसको बड़ा कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूँ, इसमें ये चीज़ आप कर सकते हो। जिस चीज़ का भी आपके पास प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट हो, उसी से रिलेटेड अपने यूज़र सर्च करने हैं। ठीक है, अब सपोज मान लो आपने उस बंदे को खिलौने लेने थे और ऑलरेडी खिलौने आपके पास है, तो उस बच्चे ने क्या किया, फ़ोन किया कि सर मुझको खिलौने लेने हैं। आपने अपनी किसी बंदे को बाइक पे भेजा, उसको बैठाया और अपनी आउटलेट्स पे मंगवा लिया। अब उसने बच्चे ने शॉपिंग की, फिर उसके बाद वो बाइक पे बैठा और अपने घर चला गया। तो जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम आपने सेव कर दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वो टाइम सेव कर दिया, तो उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स होगा। जॉब करने वाले बच्चे क्या करते हैं, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ से उन्हें सामान खरीदना होता है। और आपने ये फैसिलिटी अगर मान लो कंपनीज़ में भी दे दी कि कंपनी में पता है कि भाई 5:30 बजे छुट्टी होगी या 6 बजे छुट्टी होगी, और बच्चे ने 5 बजे फ़ोन कर दिया कि सर 5 बजे मेरे पास आपका लड़का आ जाना चाहिए, मुझको थोड़ी शॉपिंग करनी है। अब आपने यहाँ पे जो है ना एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया, बिल्कुल नए सोच के साथ ये रिटेल बिजनेस शुरू किया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो अभी तक जितने भी बिजनेस होते थे वो सब के सब क्या करते थे, कस्टमर एक्वायर करने पे ध्यान दे रहे थे। ठीक है भाई, कस्टमर एक्वायर करना। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कस्टमर को इतनी फैसिलिटी दे दी कि बस वो एक कॉल करे, आपका बंदा खुद जाएगा, लेके आएगा और खुद छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यू होगा आपके लिए। अगर मैं बात करूँ रिटेल बिजनेस को अगर बड़ा बनाना है तो कुछ नया और कुछ यूनिक सोचना होगा। यहाँ पे आपने यूज़र्स की प्रोफाइल अच्छे से समझी, उसके बाद आपने ये भी समझा कि भाई हम किस किस के पास जाके इस अपने रिटेल बिजनेस के बारे में बता सकते हैं और किन को पिकअप और ड्रॉप की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र प्रोफाइल्स आपकी यहाँ से बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको पता होगा कि मेरा यूज़र्स कौन है, मेरे पास सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाले बंदे कहाँ से आते हैं, वो वोमेंस होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, कौन होते हैं। जिस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा उसी तरीके के यूज़र्स आपको टारगेट करने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि भाई क्या ये बिज़नेस मॉडल अभी चालू है, तो मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। पैन इंडिया में ये बिज़नेस मॉडल अभी चालू नहीं है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कि किसी बंदे का दिमाग काफ़ी अच्छा चले और वो इस तरह का रिटेल बिजनेस क्रिएट करे, क्योंकि पिकअप और ड्रॉप की सर्विस खाने में मिलती है आपको, लेकिन कोई भी कंपनी अभी ऐसा नहीं कर रही कि कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दे रही हो कि वो फ़ोन करे, हमारा एक बंदा आएगा, आपको बिठाएगा
हमारी जो आपका भाई छोटा सा शोरूम है या छोटी दुकान है या जो भी A to Z आपका है, जहाँ पे आपने रिटेल का बिजनेस शुरू किया, वहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ से बंदा शॉपिंग करेगा, शॉपिंग करने के बाद आप उसको घर पे ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, तो ये काफ़ी यूनिक होगा और काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, अब आपको क्या करना है कि सपोज मान लो जब आप छोटे से आइडल मार्केट से शुरू करते हो, सपोज मान लो आपने एक सोसाइटी से शुरू किया, आपने सोसाइटी के आसपास कोई दुकान ली या कोई शोरूम लिया या कुछ भी खोला, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस छोटी सी सोसाइटी को कवर करने की कोशिश करना और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, उनकी जो भी चीज़ें हो जो आपके पास आप रख सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें आपको रखनी है वहाँ पे, वो धीरे धीरे बढ़ानी है। जब आपको ये लगने लगे कि भाई अब मेरा काम चलना शुरू हो गया, मेरे पास कस्टमर्स आने शुरू हो गए, मटेरियल सेल होना शुरू हो गया और ऑलरेडी मेरा बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं इस टोटल सोसाइटी को कैलकुलेट करना है आपको। उस सोसाइटी में या उस एरिया में लगभग कितने ऐसे बंदे हैं जो आपके यूजर्स बन सकते हैं, यानी कि आपके कस्टमर बन सकते हैं, जो आपके यहाँ पे आपके जो भी आपने रिटेल्स प्रोडक्ट्स रखे हैं उनकी शॉपिंग कर सके, उनकी खरीदारी कर सके, वो कितने बंदे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले से उस पूरे आइडल मार्केट को जो भी आपने चूज़ किया है, वो पर्टिकुलर कोई सोसाइटी है या पर्टिकुलर कोई शहर है या पर्टिकुलर कोई स्टेट है, वो आपके हाथ में है कि भाई आपने कितना बड़ा टैम अपना लिया हुआ है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट आपका कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको टैम कैलकुलेट करना भी आसान हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप रिटेल का बिजनेस शुरू कर चुके हो और जो यूजर्स प्रोफाइल है या जो बिजनेस आइडिया आपके मन में आया वो क्या आया, पिकअप एंड ड्रॉप। आपके मन में जो बिजनेस आइडिया आया वो पिकअप एंड ड्रॉप का आया कि भाई अभी तक कोई नहीं दे रही कोई कंपनी ये सर्विस, तो क्यों ना मैं इस तरीके से नए तरीके से अपना रिटेल बिजनेस शुरू करूं। ठीक है, तो यूनिक है, काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी देगा अगर आपने इसको अच्छे से किया, या मैंने किया तो मुझको भी काफ़ी बेनिफिट्स देगा। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब उसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, कितना रेवेन्यू वो खर्च करेंगे आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है कस्टमर को अपने पास लेके आना। सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो इसीलिए परेशान है कि उनके पास कस्टमर नहीं आते, और मैंने कस्टमर्स लाने के लिए आपको एक यूनिक आइडिया, एक यूनिक माइंडसेट दिया है, और हो सकता है आपके पास मेरे से भी अच्छे और मेरे से भी यूनिक ऐसे आइडियाज़ हो और आप छोटे से शुरुआत करके उसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। कस्टमर पर्सोना की क्लैरिटी भी आपको यहीं से ही होगी कि सपोज मान लो भाई आपका जो कस्टमर है वो किस पर्सनैलिटी का है। आपने लोअर ग्रेड कस्टमर्स लिया है, यानी कि जो मजदूर टाइप्स के लोग होते हैं, छोटे कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हीं के लिए आपने सामान भरा है, या फिर आपके कुछ मिडिल क्लास लोग हैं जो ठीक ठाक लाइफ जीते हैं, या फिर आपने हाई प्रोफाइल लोग लिए हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी हो जाएगी। तो कस्टमर पर्सोना आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि भाई किस पर्सनैलिटी के लोग ही मेरे दो शोरूम में, मेरी दुकान में या मेरे आउटलेट्स पे आएंगे। ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, उसमें कस्टमर की पर्सनैलिटी झलकेगी कि भाई किस लेवल का आप बिजनेस कर रहे हो, किस लेवल के बंदे आपके पास आ रहे हैं। सपोज मान लो भाई एक वैसी मार्केट है नॉर्मल, भाई थोड़ा सा डाउन क्लास की है या क्लास की मार्केट है, तो उसमें ऑलरेडी मिडिल क्लास बंदा शायद नहीं जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कस्टमर की पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस पर्सनैलिटी के बंदे होंगे, किस तरह के कपड़े उन्हें परचेज करने होंगे, किस तरह के वो जूता पहनने पसंद करते हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं, किस तरह का रहन सहन है उनका, है ना, उनका माहौल कैसा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप जब इस रिटेल बिजनेस को शुरू करें तो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम 5 चैप्टर तक मैं आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 जब आपका ऑलरेडी 6 महीने साल भर इस काम को आपको करते करते हो जाएगा, तो आपको मार्केट की बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा यूज़र्स कौन है और कौन मेरा यूज़र्स नहीं है। आपको ये पता लग जाएगा कि जो यूज़र प्रोफाइल है उसमें फीमेल हमारे ज़्यादा कस्टमर्स है या मेल कस्टमर्स है या बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें भी क्लैरिटी हो जाएगी। कस्टमर पर्सनैलिटी का आपको या पर्सोना का आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस की
इस बिजनेस में अगर मैं फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस की बात करूं, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों की हर किसी को ज़रूरत होती है भाई, कपड़े की, खाने पीने की चीज़ों का शौक हर किसी को होता है, कपड़ों का होता है, और तुम्हारा और बहुत सारी चीज़ें आप रिटेल बिजनेस में रख सकते हो। क्योंकि अमेज़ोन की अगर मैं बात करूं तो उसके पास तो हज़ारों प्रोडक्ट है ना। तो आप ये देख लेना कि आप जितना बड़ा इसको बनाना चाहो उसने बड़े लेवल पे बना सकते हो। और रही बात कस्टमर की, तो कस्टमर तो ऑलरेडी आपने जो सर्विस दी है ना, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, उससे आपके पास ऑलरेडी खींचा चला आएगा क्योंकि उस बंदे को और इजी कर दिया आपने। अब मान लो सपोज कोई बंदा है, उसको 2 दिन लग गए प्रोडक्ट आने में, है ना, और आपने सर्विस दी कि भाई आप फ़ोन करो, बंदा फटाक से बाइक लेके आएगा, आपको बिठाएगा, साथ के साथ परचेज करो और खुशी खुशी घर जाओ, हम ड्रॉप भी कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा बंदे का, यहाँ पे उसको 2-3 दिन वेट ही नहीं करना। और सबसे अच्छी बात होता है कि वो प्रैक्टिकली सब कुछ देख सकता है, उसको कपड़ा खरीदना वो देख सकता है, उसको मोबाइल चला के देखना है वो देख सकता है ना। तो रिटेल का जो ये बिजनेस, ये जो मॉडल आपने शुरू किया है, ये बहुत यूनिक होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये फुल लाइफ साइकिल यूज केस किया, जिसको एक बारी आपका मान लो भाई आपका चस्का लग गया, इस सर्विस का चस्का लग गया, जिसको आपकी सर्विस अच्छी लग गई, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लग गई, तो वो मना थोड़ी करेगा। फिर वो तो सीधा आपको फ़ोन घुमाएगा, 4 दोस्तों को भी फ़ोन घुमाएगा कि भाई चलो उधर चल रहे हैं, कार आएगी, या चलो उधर चल रहे हैं, बस आएगी पूरी। कोई ऐसा भी हो सकता है कि पूरे फ्रेंड्स आ जाए आपके पास, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चों का पूरा ग्रुप आ जाए आपके पास। तो ये पॉसिबल है, ये रिटेल बिजनेस है, ठीक है। शॉपिंग करने का शौक बहुत लोगों को होता है, बहुत लेडीज़ों को होता है, बहुत बच्चों को होता है। तो ये रिटेल बिजनेस है, इसमें आप उनके पसंद की चीज़ें जितनी ज़्यादा रखोगे और पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस जितनी अच्छी दोगे, ये बार बार आपके पास रिपीट होता रहेगा। अब फुल लाइफ साइकिल यूज केस की बात करें, जिंदगी भर आदमी शॉपिंग करता है, जिंदगी भर आदमी खाना पीना खाता है, जिंदगी भर आदमी को अपना शरीर का ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ें रिटेल बिजनेस में सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सी कैटेगरी रखनी है, क्या करना है। अब बात कर लेते हैं हाई लेवल जो क्वालिटी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ब्रोशर जो होता है वो कैसे प्रिंट कराना है आपको। अब आपने जो सर्विस शुरू की है वो क्या किया है, आपने रिटेल बिजनेस शुरू किया है। अब इसमें हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और फीचर्स कैसे दिखाओगे आप, तो इसमें सबसे पहले आप क्या दिखाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल, है ना। भाई आपने क्या फैसिलिटी दी उनको, आपने दी कि सर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल, यानी कि सबसे पहला जो बेनिफिट्स आपने दिया वो इस ब्रोशर में दिखेगा कि भाई इनकी जो रिटेल्स बिजनेस जो ये कर रहे हैं, इन्होंने जो हमको सबसे पहले जो फैसिलिटी दी है वो दी है पिकअप एंड ड्रॉप। यानी कि आप कॉल करो, बंदा आएगा आपके पास, वो आपको लेके जाएगा इनके आउटलेट्स पे, इनके शोरूम में, वहाँ से आपको सामान पहुँचेगा, फिर आपको ड्रॉप भी किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपके ब्रोशर पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद आप कुछ अच्छे ऑफर्स इसमें डाल सकते हो, कुछ अच्छी सर्विसेज डाल सकते हो, कुछ अच्छे गिफ्ट्स या कुछ जो भी आप डालना चाहो इस ब्रोशर में डाल सकते हो। ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस ब्रोशर में आप लिखो, और इस ब्रोशर को जब आप यूज़र प्रोफाइल आपने बना ली, जब आपने पर्सोना बना लिया, तो ये जो आपका ब्रोशर होगा इसको जो भी कस्टमर है उसको दो, उसके पास याद रहे, उसको सारी चीज़ें समझ में आए कि भाई ये सर्विसेज भी ये देते हैं। तो वो ब्रोशर उनके पास ऑलरेडी वहीं पर चला जाना चाहिए, या फिर उनको जब वो शॉपिंग करने हैं तब आप दे सकते हो उनको। उससे और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा उनको समझ में आएगा आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन, है ना, QVP। वैल्यू प्रोपोजिशन में की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है आपने, जो वैल्यू क्रिएट की है ना, वो क्रिएट की है टाइम सेविंग की। लोगों को टाइम सेव किया है, लोगों का टाइम आपने सेव किया है, लोगों को एक शॉपिंग करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया है आपने। नया एक्सपीरियंस कैसे, कि जब वो बंदा आपके पास आएगा तो वो खुद फील कर सकता है वो क्या ले रहा है, क्या कर रहा है, वो फील कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 4 चांद लगाने वाली अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। ये वैल्यू है। आप समझा सकते हो कि सर अगर आप मान लो आप ऑफिस से निकले, ठीक है, ऑफिस से निकलने के बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, तो आप पहले कंपनी से निकलोगे, मान लो कंपनी आधा किलोमीटर या 500 मीटर पे है, तो फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप मान लो ऑटो में बैठते हो तो ऑटो रुक रुक के चलता है, या बस में बैठते हो तो बस रुक रुक के चलती है, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा।
फिर उसके बाद आपको जहाँ से भी जो भी चीज़ परचेज करनी है वहाँ पे मार्केट में घूमोगे, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू क्रिएट की है वो की है टाइम सेविंग की, यानी कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा बचा दिया। अब बंदों को ये चिंता नहीं है कि 5:30 बजे के बाद मुझे भाग के ऑटो पकड़ना है, मुझे भाग के बस पकड़नी है, फिर मुझे वहाँ पे उतरना है, वहाँ से वो शॉपिंग करनी है। ये टेंशन आपने ख़त्म कर दी। आपने जो सोल्यूशन दिया है ना, इसी बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। दूसरा बेनिफिट्स आपने क्या दिया, पिकअप एंड ड्रॉप, टाइम सेविंग, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दी कि आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी कि आपको हम इधर छोड़ देंगे उधर छोड़ देंगे। आप जहाँ बोलोगे आपको वहाँ से पिकअप किया जाएगा जहाँ से बोलोगे, और जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा। तो दूसरा जो वैल्यू क्रिएट की आपने वो ये की कि उनको इस चिंता को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चिंता थी, वो भी ख़त्म कर दी। तीसरा जो बेनिफिट्स आपने दिया वो दिया मतलब फिजिकली वो प्रोडक्ट को देख सकता है, उसको समझ सकते हैं, वो सब कुछ अपना आसानी से अच्छे से जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है वो सारी फैसिलिटी आपने ऑलरेडी इसमें दी हुई है। तो QVP क्या होता है ना, क्वांटिफाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्या होता है ना, आपने वैल्यू डिलीवर की, टाइम सेविंग की, आपने वैल्यू डिलीवर की, पिकअप एंड ड्रॉप की, आपने वैल्यू डिलीवर की, उनको जो भी इसमें आप बढ़ाना चाहो वो बढ़ा सकते हो। एक दो चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में भी अच्छे से आ जाए। तो वैल्यू प्रोपोजिशन इसी को ही बोलते हैं कि आपने क्या वैल्यू दी उनको, ठीक है। क्वांटिफाइबल वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है कि आपने क्वांटिफाई कर दिया टाइम, कि भाई 10 गुना टाइम आपका सेव कर दिया मैंने ऑलरेडी। आप यहाँ से हम बाइक भेजेंगे या जो भी भेजेंगे, सीधा आपके पास खड़ी मिलेगी, आप बैठोगे, आपका 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं होगा। एटलीस्ट अगर वो 10 बार शॉपिंग करने आए तो 1 दिन बचा दिया आपने, 10 घंटे सेव कर दिए उसके। तो ये चीज़ें क्वांटिफाइबल कर दी कि भाई अगर मान लो आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से शॉपिंग करने जाते हो तो 1.5 से 2 घंटे लोगों के लग जाते हैं, है ना, 1.5 से 2 घंटे उसको लग जाते हैं। और अगर मान लो वो आपके साथ शॉपिंग करता है तो उसके वही घंटे सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, क्वांटिफाइबल कर दिया। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझानी है उसको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो पॉइंट 9 है, आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट 1000 कस्टमर्स। यानी कि ये आपका भी आइडिया चल रहा है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपका वो आइडिया है जो ऑलरेडी आपके माइंड में आया है या मेरे माइंड में है कि हम रिटेल बिजनेस करेंगे और इस तरीके से बिजनेस करेंगे, और अभी इतने छोटे से मार्केट में करेंगे या बहुत बड़े मार्केट में करेंगे, वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है भाई, जिसका जितना बजट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमारी समझ में ठीक है भाई, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम पहले 1000 कस्टमर्स कैसे सर्च करेंगे। तो पहले 1000 कस्टमर सर्च करने के लिए आपने क्या किया, आपने यूज़र प्रोफाइल समझ ली, आपने अपना आइडल मार्केट समझ लिया, आपने कस्टमर का पर्सोना समझ लिया, आपने अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट समझ लिया, आपने अपना जो और इसमें पीछे जो मैंने समझाया हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर वो ऑलरेडी रेडी करा लिया आपने, कि भाई जब कस्टमर्स के पास जाओगे तो उसको क्या दोगे, ये ब्रोशर ही दोगे ना उसको, कि भाई ये सर्विसेज हम देते हैं। अब वो जब भी उसको कभी याद आएगी वो तभी फ़ोन कर देगा कि सर मुझको बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करनी है या वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो क्या सर्विस अवेलेबल है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, कहाँ पे आना है, फटाक से वहाँ पे बंदा जाएगा, उठा के आपके आउटलेट्स पे लेके आएगा, वहाँ से वो शॉपिंग करेगा और खुशी खुशी घर जाएगा, ठीक है। तो अब शुरुआत होती है ये सारी चीज़ें करने के बाद, वैल्यू प्रपोजिशन कंप्लीट करने के बाद अपने 1000 कस्टमर्स को लाने की। यहाँ से शुरू होता है आपका ओरिजिनल जर्नी, यहाँ से शुरू होती है आपके स्टार्टअप की ओरिजिनल जर्नी, जो कि एक स्टार्टअप में शुरू होती है। इससे पहले तो सब कुछ प्री प्लानिंग होता है, तैयारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे आपका मैं बताऊँ, फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस आपको एनालिसिस करना होता है, हाई लेवल प्रोडक्ट और फुल स्पेसिफिकेशन ब्रोशर भी आपको बनाना होता है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या दोगे, किस चीज़ से आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, तो वो भी चीज़ आपको तैयार करनी होती है। अपना यूज़र कैसा होगा, एंड यूज़र प्रोफाइल, है ना, कस्टमर पर्सोना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये चीज़ों की क्लैरिटी आपको पहले ही करनी होती है। अब चलते हैं 1000 कस्टमर्स के पास। जब भी आप ये ब्रोशर लेके जाओगे तो वो देखेगा कि यार इनके पास रिटेल का बिजनेस है और ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, और अगर मान लो मैं यहाँ से परचेज़ करता हूँ तो मुझको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस मिलती है, प्लस मेरा टाइम सेव होता है, प्लस वो और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें, जो भी आपको अच्छी लगे, जिस तरीके से भी आपको अच्छी लगे, तो वो देखेगा। देखने के बाद उसकी समझ में आएगी कि यार ये चीज़ें ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका,
समझ गए? अब यहाँ से शुरुआत होती है 1000 लोगों तक जाने की। इस ब्रोशर को लेके 1000 लोगों तक जाओ, 2000 लोगों तक जाओ, 4000 लोगों तक जाओ, वहाँ से आपके पास कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। और धीरे 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 आपके 1000 से 1500, 2000, 4000, 5000, 10000, जितनी अच्छी सर्विस दोगे, जितने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दोगे, जिस लेवल का भी आप अपना बिजनेस सेट करोगे, ये उस लेवल का आप बना सकते हो। इसको जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो और जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। अब चलते हैं डिफाइन योर कोर वैल्यू। अब यहाँ पे 1000 कस्टमर्स तक आप पहुँच गए, लेकिन इस स्टार्टअप की कोर वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस बिजनेस की जो मेन फाउंडेशन होगी वो क्या होगी। मेन फाउंडेशन क्या है इसका, मेरा कोर क्या है, मेरी फाउंडेशन क्या है, ये कैसे पता करोगे। सपोज ये तो रिटेल बिजनेस आपने शुरू कर लिया है ना, आपके मन में आइडिया आ गया, आपने प्लान की, पिकअप ड्रॉप सर्विस दी, टाइम सेविंग दिया, बहुत सारी चीज़ें की। अब कोर कैसे बनाओगे आप, जिसपे ये पूरा फाउंडेशन खड़ी होगी, जिसपे आपका ये पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा होगा। तो कोर में मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, या तो आप उसमें पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस को अपनी कोर मान सकते हो कि भाई हमसे जल्दी और अच्छी क्वालिटी का माल कोई नहीं दे पाएगा। हमसे जल्दी ऑलरेडी बंदा फ़ोन करता है, फ़ोन करने के तुरंत 1 घंटे बाद वो शॉपिंग करके यहाँ से जा सकता है, या 2 घंटे के बाद शॉपिंग करके यहाँ से जा सकता है। तो ये इस तरह की जो होती है, ये होती है कोर, कि भाई ये फाउंडेशन है, यही आपके बिजनेस का मेन फाउंडेशन होगा कि हम 10 मिनट में शॉपिंग करा देते हैं, या आधे घंटे में शॉपिंग करा देते हैं, या और भी कुछ चीज़ हो सकती है जो आपके माइंड में आ जाए, जिसको आप अपनी कोर बना सकें। जैसा कि मैंने चैप्टर 10 में ऑलरेडी आपको बहुत डीपली समझाया था कि कोर डिसाइड करने के लिए किन पॉइंट्सों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा समझना है। तो नेटवर्क इफेक्ट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट भी है भाई, बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब वो भी मतलब मिनिमम कॉस्ट का है, या जो भी ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें समझाई थी आपको, ये चीज़ें आपको ही क्लियर करनी है, क्योंकि यहाँ से आपके जो बिजनेस की जो फाउंडेशन की नींव रखी जाएगी ना, वो ही आपको ऊपर तक खड़ा रखेगी, मजबूती से रखेगी। अगर यहाँ पे आपकी कोर मजबूत नहीं हुई, आपकी नींव इस बिजनेस की मजबूत नहीं हुई, तो हो सकता है आपका बिजनेस गिर जाए या ज़्यादा ना चले। दूसरी चीज़, फर्स्ट मूवर, मान लो सपोज ये बिजनेस आपने किया और आपको रिजल्ट नहीं आया, और इसी सेम बिजनेस को किसी दूसरे बंदे ने किया, उसको भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर मान लो 10-15 बंदों ने यही काम सेम स्टार्ट किया और उसमें से 2 कामयाब हो गए, तो इसका मतलब वो बंदे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की, जिन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, और जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करते थे, समझने की कोशिश करते थे, समझते थे, और जैसे ही उनकी समझ में आया वैसे ही उन्होंने बाजी मार ली। तो ये थी मेरी एक प्रैक्टिकली एक मैंने जो बताया था आपको कि ये रिटेल बिजनेस है, और इसमें अगर मैं बात करूं अमेज़ॉन से कॉम्पिटिटर की, तो इसको आप ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी सोसाइटी में कर सकते हो, आप बनाओ फिर बड़े लेवल का, कितने भी बड़े लेवल का उसमें करोड़ों रुपये लगाओ, है ना। जैसे रिलायंस मॉल्स होते हैं, गोल्ड सिटी मॉल्स है, बड़े बड़े लुलु मॉल्स है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स है ना। वहाँ पे लोग को वो पिकअप और ड्रॉप की सर्विस नहीं मिलती, वहाँ लोग खुद जाते हैं। पिकअप और ड्रॉप की सर्विस अगर ऐसे मॉल में हो जाए तो ये 10 गुना बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको अब ये देखना है कि इसको कितने बड़े लेवल पे करना है, और फिर उसके बाद ये भी आप देख सकते हो कि भाई सपोज स्टार्टिंग में मैंने नोएडा में शुरू किया, फिर मैंने गुड़गांव में भी एक ब्रांच खोली, फिर मैंने दिल्ली में भी एक ब्रांच खोली, फिर आप जितना बड़ा करना चाहो ये रिटेल बिजनेस इसको उतना बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपना बिजनेस कितना सीमित रखना है और कितना असीमित रखना है। जितना आप झेल पाओ उतना आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बने रहिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग उसके साथ हम आते रहेंगे आपके पास। अब जो आपके लिए चैप्टर शुरू होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 11, जिसका पार्ट 1 आपको कल डिलीवर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो या कुछ क्लैरिटी ना मिली हो
तो इस प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पेज पे मेरा ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप में कुछ हाय हेलो डाल के और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसके जवाब मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप पे दूंगा। क्योंकि फ़ोन ऑलरेडी काफ़ी बिजी रहता है, अभी भी मैंने फ़ोन साइलेंट किया हुआ है, तो फ़ोन पे कृपया करके फ़ोन ना करें, आप व्हाट्सएप पे कुछ डाल देना, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको या तो कॉल करूँगा या व्हाट्सएप पे ही आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर 11 के पार्ट 1 में। थैंक यू।